हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजडम पार्क पे। आज हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। आज हम आपको बिहार से रिलेटेड हर वो बात बताने का प्रयास करेंगे जो हर बिहारी को पता होना चाहिए। बिहार भारत का तीसरा सबसे पॉपुलेशन वाला स्टेट में है, जिसकी कुल आबादी 10 करोड़ के पार है। लेकिन अगर एरिया की बात करें तो बिहार सिर्फ 99,200 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है, जो भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य का टोटल एरिया एक हंगरी कंट्री के बराबर है। बिहार राज्य इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। बिहार के नॉर्थ में नेपाल, साउथ में झारखंड, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। बिहार ही बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्मों का जन्म स्थान रहा है। बिहार हजारों वर्षों तक शिक्षा का सांस्कृतिक केंद्र रहा है। बिहार में ही विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी है। आइए अब हम लोग बिहार का हिस्ट्री देखते हैं। बिहार का हिस्टोरिक नेम मगध था। बिहार का नाम संस्कृत शब्द बिहार से पड़ा, जिनका अर्थ होता है बुद्धों के रहने का निवास। एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे बौद्ध मठ थे बिहार में, इसलिए बिहार का नाम बिहार पड़ा। एंशियंट टाइम्स में बिहार को एडमिनिस्ट्रेशन, पावर, लर्निंग और कल्चर का केंद्र माना जाता था। मगध किंगडम में ही मौर्य डायनेस्टी का उदय हुआ था। मगध किंगडम का जिक्र सबसे पहले अथर्ववेद में किया गया है। मौर्य और गुप्त वंश के शासन के दौरान ही मगध किंगडम सेंट्रल एशिया को एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्रीय सत्ता में बांधने का काम करता था। एंशियंट इंडिया में लगभग 475 BCE यानी गुप्त वंश तक जो भी राजा हुए, उनको बिहार ही एकमात्र राज्य था जो अपनी तरफ आकर्षित किया। इसका प्रमाण उन सभी राजाओं की राजधानी से लगाया जा सकता है। मगध से भारत का सबसे पहला महान डायनेस्टी आया, जिसे लोग मौर्य डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। एंशियंट टाइम में मगध देश के सबसे शक्तिशाली किंगडम में एक था। यहीं से मौर्य वंश, गुप्त वंश और कई राजवंश कुल देश के अधिकतर हिस्सा पर राज किया। मगध किंगडम पे मौर्य डायनेस्टी से पहले बहुत सारे डायनेस्टी राज किए हैं। बृहद्रथ डायनेस्टी। सबसे पुराने मगध के राजाओं में बृहद्रथ थे, जिन्होंने बृहद्रथ डायनेस्टी का स्थापना किया। उसके बेटे जरासंधा बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। हरियाणका डायनेस्टी। बिंबिसार हरियाणका डायनेस्टी के संस्थापक थे और बुद्ध धर्म को मानने वाले थे। इतिहास के सबसे पहले राजा थे बिंबिसार, जिन्होंने परमानेंट आर्मी बनाया था। इसके बाद बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बने। अजातशत्रु के शासन के दौरान ही लॉर्ड बुद्धा को महापरिनिर्वाण और लॉर्ड महावीरा को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अजातशत्रु के संरक्षण में 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया राजगीर में। अजातशत्रु का बेटा उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पे बैठा। इसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी की स्थापना हुई। शिशुनागा ही शिशुनागा डायनेस्टी के संस्थापक थे। इनके राज में मगध के 2 कैपिटल्स थे, राजगीर और वैशाली। कालाशोका ने मगध के कैपिटल को पाटलिपुत्रा किया। कालाशोका के संरक्षण में ही 383 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट किया गया वैशाली में। इस डायनेस्टी के विलय के बाद नंदा डायनेस्टी उभर के सामने आया। महापद्मनंदा ने शिशुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर नंदीवर्धना को मारकर नंदा डायनेस्टी की स्थापना की। धनानंद लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के। इसके बाद मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को मारकर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की। चाणक्य को धनानंद ने भरी सभा में बेइज्जती करके दरबार से निकाल दिया था, जिनका बदला चाणक्य ने उसको चंद्रगुप्त से मरवा कर लिया। बुद्धिस्ट के परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य कस्तिरिया क्लैन से बिलोंग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटे बिंदुसार ने गद्दी संभाली। बिंदुसार के बाद उसके बेटे अशोक ने गद्दी संभाली। मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी संभाली। अशोक का साम्राज्य वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अशोक ने ही कलिंगा वार लड़ा 261 BC में। कलिंगा वार के बाद ही अशोक का मन परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को गले लगा लिया। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था।
अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजे थे। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र को पाटलिपुत्र के एक घाट से विदा किया था, जिसे महेंद्र के नाम पर अब भी महेंद्रू घाट कहा जाता है। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा चीन के रास्ते जापान तक पहुंच गया। अशोक के शासनकाल के दौरान ही 250 बीसी में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ पाटलिपुत्र में। बिहार, जिसकी राजधानी अभी पटना है, उसे पाटलिपुत्र कुसुमपुर से भी जाना जाता था। सुंगा डायनेस्टी। पुष्यमित्र सुंगा कमांडर इन चीफ थे मौर्यन आर्म्ड फोर्सेस का। पुष्यमित्र ने लास्ट मौर्यन रूलर को उखाड़ कर फेंक दिया और सुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। गुप्ता अंपायर। श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की। गुप्ता के शासनकाल को इंडियन गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इनके शासन में बहुत ही तेजी से हर क्षेत्र में विकास हुआ। गुप्ता और मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन में जो मेजर डिफरेंस था वह यह था कि मौर्याज पावर सेंट्रलाइज्ड था, जबकि गुप्ता पावर डिसेंट्रलाइज्ड था। गुप्ता ने अपने एम्पायर को प्रोविंस और हर प्रोविंस को आगे डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया था। श्री गुप्ता के पुत्र चंद्रगुप्त वन थे। चंद्रगुप्त वन ही सबसे पहले राजा थे जिन्होंने महाराजा धीराजा का टाइटल सबसे पहले यूज किया। इनका राज बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था। इसके बाद समुद्रगुप्त आए। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने विंसेंट स्मिथ से जो युद्ध लड़े उनमें समुद्रगुप्त विजय हुए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त II, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य ने अपने भाई को मार दिया और उसकी वाइफ से शादी कर ली। विक्रमादित्य के दरबार में ही कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त II के बाद कुमारगुप्त ने शासन किया। इन्हीं के शासनकाल में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया, जो विश्व का लर्निंग सेंटर बना। कुमारगुप्त को महेंद्र आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद स्कंदगुप्त आए, जो कि अंतिम महान शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में गुप्ता अंपायर का टूटना शुरू हो गया। विष्णुगुप्ता लास्ट रूलर थे गुप्ता अंपायर के। गुप्ता अंपायर के खत्म होने के बाद पाला अंपायर आया। गोपाला पहले राजा बने पाला डायनेस्टी के और वह डेमोक्रेटिक वे में चुने गए। गोपाल के बेटे धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो बिहार के भागलपुर में स्थित है। साथ ही साथ धर्मपाला ने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, जिसमें सबसे फेमस टेम्पल है सन टेम्पल एट कोणार्क। मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ बिहार। बख्तियार खिलजी सेनापति थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। उन्होंने बौद्ध मठों और विहाराज को नष्ट कर दिया। बख्तियारपुर की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी की मृत्यु बिहार में ही हुई थी। खिलजी की समाधि बिहार शरीफ में बनाई गई है। सूरी डायनेस्टी। बिहार के मेडिवल पीरियड में यह डायनेस्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी के दौरान बिहार ने बहुत नाम कमाया। इसी के शासन के दौरान सासाराम में टॉम्ब ऑफ शेरशाह बनाया गया। 1539 AD में बैटल ऑफ चौसा हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सुल्तान आदिल का टाइटल प्राप्त किया। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जो कि भारत का लॉन्गेस्ट रोड है। यह रोड कलकत्ता से पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, वहां तक है। शेरशाह सूरी ने अपना हेडक्वार्टर पटना में रखा। आदिल शाह सूरी 7वें और आखिरी रूलर थे सूरी डायनेस्टी के। आदिल शाह सूरी के कमांड में हेमू, जो कि हिंदू शासक था, उन्होंने 22 बैटल अफगान के खिलाफ जीता, पंजाब से बंगाल तक। और हेमू ने अकबर को 2 बार हराया, आगरा और दिल्ली में। हेमू सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में मारा गया। मुगल अंपायर। मुगल शासक अकबर द ग्रेट ने बंगाल सल्तनत पे कब्जा करके अपने अंपायर में जोड़ लिया। बैटल ऑफ प्लेसी इन 1757 से पहले बिहार पे मुगलों का शासन रहा। 182 साल तक मुगलों के कंट्रोल में बिहार रहा। इसके बाद बिहार बंगाल के नवाबों के हाथ में चला गया। मॉडर्न बिहार। ईस्ट इंडिया कंपनी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जो बक्सर में लड़ा गया। इसके बाद मुगल और बंगाल के नवाबों के हाथ से यह एरिया निकलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया। उस वक्त बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत बांग्लादेश और इंडियन स्टेट्स में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा था।
बैटल ऑफ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीत गए तब उन्होंने 2 ट्रीटी साइन किया इलाहाबाद में। पहली ट्रीटी मुगलों के साथ 12 अगस्त 1765 को हुआ और दूसरी ट्रीटी नवाब ऑफ अवध के साथ 16 अगस्त 1765 में हुआ। बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान अकाल पड़ा था। 1783 में जब फिर से अकाल हुआ तब गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने ऑर्डर दिया बहुत बड़ा डोम शेप्ड ग्रेनरी बनाने का, जिसे गोलघर कहा जाता है। यह पटना के गांधी मैदान में अब भी है। गोलघर को कैप्टन जॉन कार्स्टिन ने 1786 में बनाया। 1857 के वक्त बिहार में भी रेवोल्ट शुरू हो गया, जिसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। 12 जून 1857 को दियोगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि अभी झारखंड में है, वहां के 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट ने विद्रोह शुरू कर दिया। फिर 3 जुलाई 1857 को पटना में रेवोल्ट शुरू हो गया, जिसे लीड बुक सेलर पीर अली कर रहे थे। 25 जुलाई 1857 को दरभंगा में विद्रोह शुरू हो गया, जिसे शुरुआत माना जाता है बड़े पैमाने पे विद्रोह होने का। बाबू कुंवर सिंह, जो कि बिहार के जगदीशपुर प्रेजेंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से है, उन्होंने नाना साहेब के साथ मिलकर ब्रिटिश को आजमगढ़, जो कि यूपी में है, वहां हरा दिया था। 1911 में जब दिल्ली कैपिटल बना, उसी वक्त बिहार और उड़ीसा प्रोविंस को बंगाल से अलग किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार बना। बिहार के राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था कि वह बिहार के इंडिगो प्लांटर्स की परेशानी को जाने, जिसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 में सत्याग्रह शुरू किया। इसके बाद बहुत सारे विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हो गया, जैसे खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट मूवमेंट, नॉन वायलेंट मूवमेंट और भी बहुत सारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के हैं, वह बने भारत के प्रथम प्रेसिडेंट। बिहार के प्रथम राज्यपाल यानी गवर्नर जयराम दास दौलतराम थे। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे डॉक्टर कृष्णा सिंह। 15 नवंबर 2000 को बिहार फिर एक बार टूटा और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। यह था बिहार का संपूर्ण इतिहास दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के ज्योग्राफी पे बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।